स्वागत में स्वागत में मिल कह करेंगे हम स्वागत में। स्वागतम है स्वागतम है स्वागतम मिल कह करेंगे हम स्वागतम। रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में शिरकत करने के लिए सीएम पुष्कर धामी पहुंचे। उनके साथ में जिला प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड वन विकास विभाग के अध्यक्ष सुरेश परिहार, किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल भी हैं। इसके बाद सीएम कार से सिडकुल पंतनगर के सेक्टर 9 स्थित प्लांट नंबर 12 पहुंचे। वहां अपराह्न 3 बजे रुकविट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शुभारंभ किया। उसके बाद शाम 4:15 बजे पंतनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। बता दें कि महिलाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से सरस मेले का आगाज किया जा रहा है। इसमें 8 से अधिक राज्यों की महिलाओं की ओर से तैयार विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रुद्रपुर के गांधी पार्क में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले सरस मेले का शुभारंभ बुधवार को हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल रहे। इस मेले में 160 दुकानों ने पंजीकरण करवाया। इसमें बुधवार तक 140 दुकानें लग गईं। विभिन्न स्टॉलों में पहाड़ी उत्पाद, पहाड़ी सब्जियां, फल, मसाले, जूस, मूस घास से बने उत्पाद, नैनीताल, बागेश्वर, मुंशियारी आदि जनपदों से पहाड़ी मसालों के स्टॉल लगे हैं। इसके अलावा कुमाऊनी पोशाक, गरम कपड़े, वेस्ट मटेरियल से तैयार उत्पाद, तराई की बार्बी डॉल आदि उत्पाद सज गए हैं। मेले में उधम सिंह नगर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के स्टॉल के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, कोलकाता, गुजरात, बिहार राज्य के महिलाओं ने भी दुकानें लगाई हैं। इस मौके पर सीडीओ आशीष भटगाई, पीडी हिमांशु जोशी आदि मौजूद थे। जैसा अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे थे, पिछले 1.5 महीने पहले हम लोगों ने तय किया, सरकार ने तय किया कि चूंकि कोरोना महामारी के समय में हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो काफ़ी मेहनत करती हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और स्वयं के साथ साथ कई सारे लोगों को काम के साथ जोड़ने का काम करती हैं, रोजगार से जुड़ने का काम करती हैं, कहीं पर कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं। और अभी मैं स्टॉल देख रहा था तो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद, इतने अच्छी अच्छी कारीगरी, इतना अच्छा हुनर, इतनी अच्छी कला, ये सच बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जिनके पास विश्व स्तरीय तकनीक है, वह भी उतना अच्छा निर्माण कार्य नहीं कर पाते हैं जितना आप सब लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसी बहनें जो कहीं पर बुनाई का काम, कहीं पर सिलाई का काम, कहीं पर भेड़ पालन का, कहीं बकरी पालन का, कहीं प्रसाद बनाने का, कहीं दाल का, कहीं अन्य उत्पाद बनाने का, कहीं मसाले बनाने का काम, अलग अलग मुरब्बा बनाने का काम, अचार बनाने का काम, सबका अपना अपना काम स्वयं सहायता समूह की बहनें करती हैं। और जब कोरोना महामारी आ गई तो कोरोना महामारी के समय में बहुत, चूंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ और आप सब भी प्रभावित हुए, सरकार भी प्रभावित हुई। सरकार के भी बहुत सारे जो साधन थे, जो संसाधन थे, वो काफी कम हो गए क्योंकि राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने तय किया कि हमारी ऐसी बहनों को हम बिल्कुल ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार खड़ी रहेगी। हमने तय किया कि 119 करोड़ रुपए का पैकेज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली अपनी बहनों के लिए देंगे, और सरकार आपके साथ आपके सहयोगी के रूप में खड़ी रहेगी, आपके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी। आपका सामान बाजार में नहीं आ पाया, बाजार में आया तो बिक नहीं पाया, बहुत सारी जगह पर जो कच्चा सामान रखा हुआ था खराब हो गया, तो उसके कारण से हमने तय किया कि हम 6 महीने का जो सहायता है वो करेंगे। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देंगे। स्पेशल रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।